फमन यहदी मिन बादिल्लाहि अफला तज़क्करून। इन्हनि चुप कराओ ना दोवें नवें जे जेड़े आए हो इन्हनि मेहरबानी करो तो ना बस करो। बारगाह रब्बुल इज्जत जेड़े क्षमा दा नजराना पेश करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अफरायत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु कि जरा उसकी तरफ तो देखो जिसने बनाया अपना खुदा अपनी ख्वाहिश। वअदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समिही व क़ल्बिही, और गुमराह कर देता उसमें अल्लाह ने बावजूद इल्म दे। व ख़तम अला समिही व क़ल्बिही, और मोहर ला दी उसके कन्ना और उसके दिल के उत्ते। व जअला अला बसरिही ग़िशावा, और पा दिता उसकी अखां के उत्ते पर्दा। फमन यहदी मिन बादिल्लाहि, बस कौन हदायत दे सकता है अल्लाह तो बाद। अफला तज़क्करून, क्या तुसी गौर नहीं जे करते। अल्लाह पाक ने फरमाया इंसान दे दो चीज़ां पाइयां जांदियां हैं। एक इस इंसान दी जिस्म दी जरूरियात है और दूसरा उसके रूह दी तलब है, उसके रूह दी ख्वाहिश है। कि जिस इंसान दी तलब दे उत्ते नफस और जिस्म दी ख्वाहिश गालिब आ जावे तो फिर उस इंसान का सफ़र जिहड़ा है वो हदायत का सफ़र नहीं रह जाता, वो गुमराही का सफ़र शुरू हो जाता है। तो हवासे खमसा इंसान दे अल्लाह दी ज़ात पाक ने समात वास्ते कन दिते ने कि जेड़ी तुसी गल सुनते जे तो सुनन तो बाद फिर उसते जवाब देते जी या उस उत्ते सोचते जी। दिल दिता है इंसान नूं समझण दे वास्ते जेड़ा कि ईमान दा मरकज़ है, तस्दीक दी जगह है। और अखां दित्तियां वेखण दे वास्ते। अगर कन्ना दे पर्दे ना काम करन तो वो फिर जो गल भी सुनता है वो अपुठी सुनता है, सीधी गल उन्हें सुनींदी नहीं है। और दिल दे अंदर अगर तस्दीक ना होवे, ईमान ना होवे तो फिर दिल जिहड़ा है उसकी सोच और फिक्र जिहड़ी डिंगी हो जाती, गुमराह दी हो जाती।
और अखां दे उत्ते अगर पर्दा हो जाए तो सफ़र तक करता है, लेकिन अन्य दा सफ़र तो सुजाखे दे जो बड़ा फर्क है। तो फरमाया कि ख्वाहिशात नफसानी अगर तेरे ते गालिब आ गई तो फिर तेरे जिस्म के जेड़े हवास है ने कम करना छड़ जाएंगे और हदायत का सफ़र तेन नसीब नहीं होगा तो वो किसकी तरफ जाएगा? गुमराही की तरफ। इकबाल फरमाते ने कुछ और ही नजर आता है कारोबारे जहां, कुछ और ही नजर आता है कारोबारे जहां, निगाहे शौक अगर हो शरीके बीन आई। तो हदायत याफ्ता जेड़ा दिल है उस इंसान के जेड़े हवास हैं वो अपनी अपनी जगह ते उन्होंने समझ जी है वो दुरुस्त होंदी है। कन्ना की समात दुरुस्त होंदी है, अखां का वेखना दुरुस्त होंदा है, दिल की सोच और फिक्र दुरुस्त होंदी है। और जिस वक्त ख्वाहिश गालिब आ जाए तो फिर ना उसका सुनना दुरुस्त रह जाता है, ना वेखना दुरुस्त रह जाता है, ना उसकी सोच दुरुस्त रह जाती है। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करना चाहूँ कि परिंदे की फड़न के वास्ते शिकारी जाल लाते हैं, तो जेड़ा जाल होता है उस तो बाहर उसने दाने सट देते हैं या जी चीज़ उन्होंने मरगूब हो गए वो सट देते हैं। शाहबाज की शिकार के वास्ते वो टोकरे के किसी परिंदे को उसके कैद करते हैं। वो शाहबाज जिस वक्त उसनों उत्तों वेखता है भी जिंदा परिंदा इसके है, उसनों फड़न के वास्ते आ जाता है, कैद हो जाता है, फिर उसनों फड़ लेते हैं। तो अलग-अलग तरीके ने शिकार करन दे। और फिर वो फरमाते ने कि वो परिंदा दाना चुगदा 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 समझता है भी मैं दाना पे चुग रहा हूँ। हकीकत वो दाना नहीं होता बल्कि वो जाल होता है। लेकिन उसकी अख के उत्ते उस दाने की मुहब्बत ने गलबा कर दिता तो उसनों दाना नज़र आया है, लेकिन दाने के पीछे जो जाल है वो नज़र नहीं आया। इस तरह इंसान का दिल जिस वक्त हदायत तो दूर होता जाता है और ख्वाहिशात उसके उत्ते गालिब आ जांदियां ने, तो फिर उसका सारा सफ़र ही जोड़ा है ना वो डिंगा होता जाता है कि वो नेकी का सफ़र नहीं रह जाता बल्कि वो बुराई की तरफ लगा जाता है। जिसनों वो कामयाबी समझता है वो कामयाबी नहीं होती बल्कि सारी नाकामी होती है। मिसाल के तौर पर खयानत है कि जेड़ा ताजर खयानत करता है, मिलावट करता है और उस चीज़ा खाण वालियां दे विच दूसरियां चीज़ां जिहड़ियां उसदे नाल मुतलका नहीं उन्होंने मिला देता है, तो उसदे नाल उस फसल का उस जिनस का वजन बढ़ जाता है। जिस वे वजन बढ़ता है तो अपने आप दे विच बड़ा खुश होता है कि 10 मन मेरी कणक सी तो उहदे विच मैं वो कीता तो उस तो बाद 15 मन हो कीती, तो बस अपने आप को कामयाबी समझदा भी मैं कामयाब तजारत पे करना। हालांकि वो कामयाबी की तजारत नहीं हैगी, वो एक ऐसा शैतान का जाल होता है कि जिस दे विच उसका सारी जिनस ही नहीं सारी कोशिश ही खराब हो जाती है। क्योंकि रिज़्क़े हराम दे विच कदी तर फलाह नहीं हुई, रिज़्क़े हलाल दे विच फलाह होती है। दुआ की कबूलियत के वास्ते सब तो जरूरी रिज़्क़े हलाल है कि जेड़ा इंसान अपनी रोज़ी को पाक रखता है और अपनी रोज़ी को सही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उसमें मजदूरी करता है, तजारत करता है, कोई काम भी करता है, तो उस तो होने वाली जी मजदूरी आने वाली है या जिनस आने वाली है, अल्लाह की जात पाक उस दे विच बरकत अता फरमा देगा।
तो कसरत होर चीज़ है और बरकत होर चीज़ है। तो ज़ाते करीम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपने आप खाश नू अपना माबूद बना लिया है, उसके वास्ते सफ़र